इनके फिरके के साथ। रेफरेंस नंबर 10, थर्ड लास्ट। अब ये जरा सख्त बातें शुरू होने लगी हैं हमारे हवाले से, मैंने इसको एंड पे रखा था ताकि अपनी जिम्मेदारी भी जरा हम फील करें ना। वही बात जो नबी इस्लाम के हक में आई थी कि आप शाहिद हैं, जिसको इन्होंने हाजिर नाजिर कहा, वो था अल्लाह के लिए गवाही देकर इस इंसानियत के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जत तमाम किया और इस उम्मत ने भी यही काम करना है। आखिरी आयत है सूरतुल हज, सूरत नंबर 22, आयत नंबर 78, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, और देखो अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि हक है। जिहाद कोशिश, वो कोशिश किताल भी हो सकती है मैदान जंग में, वो कोशिश तज़किया नफ्स भी, बल्कि मुसलमान ने तो हर वक्त ही जिहाद करना होता है, शैतान के खिलाफ, अपने नफ्स के खिलाफ, अल्लाह की फेवर में। वज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं रखी किसी भी हवाले से, ये बिल्कुल नेचर के ऊपर दीन है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, पैरवी करो इस दीन की जो तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, जिन्होंने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा, इस कुरान के नज़ूल से पहले और इस किताब में अल्लाह ने भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया। किस लिए? लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि ये रसूल तुम पर गवाह हो। यहां पे आला हज़रत ने तर्जुमा हाज़िर नाज़िर नहीं किया, गवाह कर दिया, क्योंकि आगे उम्मत को भी हाज़िर नाज़िर मानना पड़ना था। व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुम लोगों पर अल्लाह के लिए गवाही देते हुए खड़े हो जाओ, और तुम लोगों पर हाज़िर नाज़िर। हाँ, इसी में कहता हूं तर्जुमा आप किसी का भी पढ़ लें, डंडी जहां उसने मारी है वो पकड़ी जाएगी, खुद अपने तर्जुमे में उसकी डंडी पकड़ी जाएगी। फ़अक़ीमुस सलाह, बस नमाज को कायम रखो, व आतुज़ ज़काह, और ज़कात दो, वअतसिमू बिल्लाह, और अल्लाह के साथ चिमट जाओ। अल्लाह के साथ चिमटना क्या है? कुरान के साथ, नबी इस्लाम के साथ चिमटना, अल्लाह की रस्सी। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सबके सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत बंटो। नबी इस्लाम ने कुरान को अल्लाह की रस्सी कहा है। गदीर खुम की हदीस, कुरान और अहले बैत वाली, मुस्लिम शरीफ में जो ऊपर तले 4 हदीस है, उसमें कुरान को अल्लाह की रस्सी कहा गया। इसमें हदायत है, इसमें नूर है, तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, इससे ताल्लुक अपना मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया, दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत है, मैं उनके मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। तो यहां पर अल्लाह ताला ने कहा कि अपना ताल्लुक अपने रब के साथ, कुरान और सुन्नत के साथ मजबूत करो। हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा पुष्पनाह है, तुम्हारा मौला है। फनिअमल मौला व निअमन नसीर, तो क्या ही अच्छा मौला है और क्या ही अच्छा वो मददगार है। अल्लाह से बढ़ के कौन हो सकता है? तो यहां पे आपका नाम मुस्लिम बताया गया है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया नहीं बताया गया, हनफी शाफी मालकी नहीं। वो कहते नहीं जी मुसलमान ही है ना सरकार। आप किसी भी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया की मस्जिद में जाएं और वो आपसे पूछे कि आप कौन है, और आप जवाब में कहें कि मैं मुस्लिम हूं, तो वो आगे से आपको लाजमन कहेगा मैं काफिर हूं। ये वो जो चिढ़ जाता है, यही इशारा है कि ये मुस्लिम नाम से चिढ़ते हैं। अच्छा, अगर काफिर नहीं हो तो किसी मस्जिद में मुस्लिम क्यों नहीं लिखते हो? अपने तो सारे बाबे साल लगाए हुए हैं, हनफी देवबंदी, हाँ, अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी, अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी, बल्कि वो वल वो लिखते हैं और ये वाव के साथ लिखते हैं। वो कहते हैं उन्होंने वल पे है, जो बंदियां वल पे आ जाए तो बगैर वल वाला जड़ा जिन्हों ओ बरेलवी लिखते जे। मुस्लिम क्यों नहीं लिखते? बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल निकलेगा और ईसा इब्न मरियम के साथ मिलकर मुसलमान क़िताल करेंगे उसके खिलाफ, तो अगर कोई यहूदी मैदान जंग में किसी दरख्त या पत्थर के पीछे भी छुपा होगा ना, तो दरख्त और पत्थर भी बोल उठेगा
اور کہے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتے ہیں. یعنی عام حالت میں نہیں قتل کرنا, یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ الفاظ ہیں یا مسلم, ایھا المسلم, یا بریلوی, یا دیوبندی, یا اہل حدیث, یا شیعہ نہیں ہے. ہاں, سوائے ایک غرقت کا درخت نبی علیہ السلام نے کہا وہ پناہ دے گا جس کی کاشت اسرائیل میں کثرت کے ساتھ کی ہے انہوں نے. بڑا گھنا قسم کا درخت ہوتا ہے, ایک جھاڑی ہے درخت نما, وہ پناہ دے گا, وہ یہودیوں کا درخت ہے. تو بس اس وقت کا انتظار کریں, اور اس وقت اگر آپ کو مسلم کی صدا آئی اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہی نہ پکار رہا ہو, تو بدبختی کی موت ہی مر جائیں گے. آج سے ہی تیاری شروع کر دیں.